गाइस बिफोर स्टार्टिंग विद पेपर डिस्कशन आई एम प्रीटी श्योर ऑब्वियसली सेंटर पॉइंट वाला तो दिया ही है पेपर, उनको कंपलसरी था। जिन बच्चों ने पेपर सॉल्व करके आए हैं बीवीएम वाले, उनको बोला गया था अपने पेपर्स निकाल लो, कोई भी आंसर तुम्हारा जब डिफरेंट रहेगा तुम पूछ सकते हो। और अगर मान लो आप लोगों का आंसर सही है, तरीका अलग है या तुक्का मारा हुआ है तो मुझे बताओ, या कुछ भी क्वेरी रहे तब की तब बताओगे, ठीक है ना। और जो सेंटर पॉइंट वाले भी है उनको कोई क्वेरी रहेगा तो पूछ सकते हो आप लोग। चलिए वही सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1, ये देखो आपको P की वैल्यू को दी गई है, Q की वैल्यू को दी गई है, आपको HCF इसका ये दिया गया है। तो पहले तो HCF अपन निकाल लेते हैं उसका। HCF कितना हो जाएगा, सब छोटे वाले हो जाएंगे। तो A की पावर 3, B की पावर 3, LCM बड़े वाले हो जाएंगे, A की पावर 4, B की पावर 4। अब देखो ये M प्लस N यानी 3 प्लस 6 इंटू U प्लस V 4 प्लस 4 यानी कि 8 की वैल्यू पूछ रहा है। आंसर हमारा 48 हो जाएगा। कुछ है ना ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब फॉर्म अ पॉलिनोमियल whose sum of zeros is -5 and product is 6, x square minus sum of roots into x plus product roots, तो x square plus 5x plus 6 ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। ये अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में ना हो तो सॉल्व ही नहीं होगा कभी, ठीक है ना। क्या दिया गया है, ए बी सी और डी के 4 एंगल्स दिए गए हैं, आपको एक्स और वाई पूछा गया है। अब प्रॉब्लम क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, कई बच्चे लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ए प्लस सी 180 बी प्लस डी 180। उसने बोला है क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नहीं। तो सिंपल सा कर सिर्फ एक ही इक्वेशन बन रही है, कौन सी, एंगल सम प्रॉपर्टी वाली। तो आपने सबका सम निकाला, 6x प्लस 10 प्लस 5x प्लस x प्लस वाई प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 360 डिग्री। देखो ये प्लस 10 माइनस 10 कट गया है, ये हो रहा है 12x प्लस 4y इक्वल टू 360। 4 कॉमन निकाल के अगर मैंने काटा तो इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा एक अकेली इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आप लोगों के इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते थे, आप जानते हो ये चीज़। तो अब यहाँ पे जो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते थे वो ढूंढो, इसमें से कौन सा उसको कहते हैं वो कर रहा है। तो आई थिंक कौन सा कर रहा है, बी वाला ही कर रहा है सेटिस्फाई। अब देखो गलती से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से अगर आंसर आ गया, बच गए तुम लोग। हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो, बता रहा हूं मैं, ठीक है। वो साइक्लिक लिखना चाहते थे, भूल गए, तब भी अगर ये क्वेश्चन है बोर्ड्स में आ गया, इसके फ्री फंड के मार्क्स नहीं, क्वेश्चन गलत बचा ही नहीं है, क्योंकि बचे हुए जो ऑप्शंस दिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे। और स्कूल वाले भी बहुत स्मार्टली बोलेंगे नहीं बिल्कुल सही है क्वेश्चन, हो सकता है जहां से छाप रहे हो वो साइक्लिक का हो, बट उनका बिल्कुल जस्टिफिकेशन के लिए वो है कि नहीं यार तुम ऑप्शन देखो ना ये कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मेरे को तो पता नहीं था साइक्लिक हो रहा है, वो तो तुम बताए हो इसके लिए मान लियो, ठीक है। नेक्स्ट वाला गाइस क्वेश्चन नंबर 4, अनदर सिंपल क्वेश्चन। ये 1/2 इसका रूट है, रूट होना मतलब उसको सेटिस्फाई करने वाला है। बता दो m की वैल्यू क्या है, तो हर x जगह पे मैंने 1/2 डाल दिया है। दिस वुड हैव बीन बेटर अगर -1/2 बोला होता उसे तो वैसे, बट ठीक है छोड़ो। तो ये हो गया बेटा 1/4 माइनस m/2 माइनस 5/4 इज 0। एलसीएम लिया बेटा मैंने 1 माइनस 2m माइनस 5 द होल बाय 4 इक्वल टू 0, वो 4 उधर जाएगा तो 0 का 0 ही रह जाएगा, ठीक है। तो उससे कितना आ जा रहा है, m के लिए आई थिंक -2 हो रही है, -2m इज इक्वल टू 4, m के लिए -2 हो रही है। फेयर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने के पहले जस्ट आपको बता देता हूँ मैं, दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो रहता है वही करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स, करस्पॉन्डिंग मीडियन, करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, इनफैक्ट करस्पॉन्डिंग पेरीमीटर का भी वही रेशियो रहता है, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है, ए एम एंड पी एम उनके ऑल्टीट्यूड्स है, तो जो साइड्स का रेशियो है वही ऑल्टीट्यूड्स का, या क्या था ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो रहेगा। बट यहाँ पे उसने साइड का रेशियो नहीं, साइड के स्क्वायर्स का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर 4/9 है, स्क्वायर रूट लूँगा तो ए बी बाई पी क्यू की वैल्यू 2/3 आ जाएगी, जो कि इसके बराबर हो जाएगी। खत्म। नेक्स्ट देखिए ना, अब ये क्वेश्चन ना वैसे आपके पोर्शन में है ही नहीं, ये पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोगों के ट्राइंगल्स के 5th एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट छापा हुआ। अब नॉट श्योर कहाँ से दे दिया सेंटर पॉइंट ने, बट देखो ये तब भी तुम कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है ये,
ये बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है। डायग्राम देखो, दो पोल हैं, 6 मीटर 11 मीटर, दोनों के बीच में 12 मीटर का डिस्टेंस, ये 6 ये 11, इनके बीच में 12। अब बताओ ये हाइट और ये हाइट के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया, रेक्टेंगल बन रहा है, वो 6 तो ये 6 बचा कुचा 5, ये 12 नीचे आओ तो ये भी 12, 90 डिग्री था, पाइथागोरस थ्योरम 13, खत्म। कोई इशू इसमें किसी को? देखो अगेन बोर्ड्स में अगर आ गया तो फ्री फंड के मार्क्स नहीं मिलेंगे तुमको। 10th स्टैंडर्ड में वो 9th का कोई कंसेप्ट, 8th का कोई कंसेप्ट पूछ सकता है यार। रादर एक आगे तुम लोगों को असर्शन रीजन में उसने 9th का डायरेक्टली कंसेप्ट डाला हुआ है, मिलाया हुआ है उसके अंदर। और प्लस पाइथागोरस थ्योरम तो तुम लोग इतने 150 बार यूज कर रहे हो पूरे कोर्स में, 10th स्टैंडर्ड के इसमें, तो बोल देगा भाई ऐसे थोड़ी होता है। को पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछेगा, बट ये सब कुछ कर सकता है। अब ये देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। जो बच्चे लोगों को आदत नहीं है ना, वो लोग फट से इसको कर दिए होगा आई सपोज बी मार्क, और बी गलत है। ये देखो उसने क्या दिया हुआ है, पहले तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है, 1/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अपॉन दिस। तो प्लीज ये समझो, योर बीपीटी या कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी never talks about ratio of these two, never in its entire life will it talk about that। यहाँ से ठीक है, आपको ये तो पता चल गया ये दोनों पैरेलल हो रहे हैं। अब उस कारण से क्या हुआ है बेटा, ए पी क्यू सिमिलर टू ए बी सी हो रहा है। कैसे सर? ये कॉमन और ये एंगल इक्वल। कैसे इक्वल? करस्पॉन्डिंग एंगल। तुमको लिखना नहीं है, एमसीक्यू है भाई। तो अब देखो ए पी बाई ए बी इज गोइंग टू बी पी क्यू बाय बी सी के बराबर। समझा ये चीज़? अब देखो तुम लोगों को ए पी बाई पी बी का रेशो 1:2 दिया था, तो अगर मान लो ये x है तो ये 2x हो रहा है, तो ए पी बाई ए बी वैसे x अपॉन टोटल मिला के 3x है, पी क्यू बाय बी सी के बराबर है, कटा कटा 1/3 इज इक्वल्स टू ये जो भी है, ठीक है। तो उससे आई सपोज पी क्यू इज बी सी बाई 3, ये आ रहा है। समझा चीज़ क्या हुई है? हाँ पक्का? अब देखो गाइस, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन था, कई लोगों का गलत होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस को डिवाइड करता है। -3, 2, 5, 7। वाई एक्सिस अगर है तो 0, वाई ऐसा कुछ ले लो। रेशियो k:1, तो ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ। x3 इज इक्वल टू एम x2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन, भेजा 0, k+1 वहाँ आ जाएगा, k+1 नहीं बनेगा, 0 बनने वाला है। 0 इज इक्वल टू 5k - 3, 5k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3/5, तो रेशियो 3:5। समझा चीज़ क्या हुई है? नहीं हिट पागल है क्या? पागल है क्या गाइस? ये देखो अभी क्वेश्चन नंबर 9, ये तो बहुत फुद्दू सा है। वेद देखो, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना होता है? 1/2 उसका स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स कॉट 45 होता है 1, माइनस कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/4 प्लस 2 माइनस 1/2। एलसीएम आ रहा है 4 बेटा, 1 + 8 - 2 अपॉन 4 कितना हो जा रहा है बच्चा लोग? ये 7/4। फाइन। देखो अभी कभी कभी ना, क्योंकि बच्चों को मैं देखा मिक्स फ्रैक्शन में इशू होता है बेटा, 7/4 को मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखोगे तो 1 3/4 हो जाएगा। सर कैसे? 7 को 4 से डिवाइड किया, 1 ज़ा -4, ये 3 हुआ। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो, और यहाँ पे जो डिवाइजर था वो, ठीक है ना। और उल्टा जाने के लिए ये इंटू ये प्लस ये, कंफ्यूज मत होना, बचपने की चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका बेटा आंसर है 60 डिग्री। देखो मैं इसको वैसे सही तरीके से बता रहा हूँ कैसे करते हैं। कुछ नहीं, साइन थीटा इज √3 cos थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, टैन थीटा इक्वल टू √3, कब होता है? 60 पे, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो फट से कर लिया। यही अगर नहीं क्लिक हो रहा है तो एक एक ऑप्शन डाल के देख लो। सर साइन 30 कितना होता है? 1/2, और √3 इंटू कॉस 30 है, तो √3 इंटू √3/2, 3/2 है, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे एक एक डाल के देख लो यार। समझा चीज़ क्या हुआ है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11,
देखिए अभी आई थिंक इससे कॉस ए है आंसर, ठीक है। मैंने एक्चुअली मैं सुबह सॉल्व करके आया हूँ इसलिए मेरे को पता है, देख के नहीं दिख रहा है आंसर मेरे को। क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो क्या ब्रह्मास्त्र अपना साइन कॉस ना कन्वर्ट। सेक ए को लिखूंगा 1 बाय कॉस ए, टैन ए को लिखूंगा साइन ए बाय कॉस ए, तो एलसीएम तो ऐसे निकल गया है 1 माइनस साइन ए। बेटा अब यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन में है, पगलाना मत। ऊपर का 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए इंटू 1 है, कॉस ए हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, आंसर हो गया कॉस ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप लोगों को बोला गया है आपको काई की वैल्यू निकालनी है, ए टी की वैल्यू निकालनी है। ये ज्वाइन किया, ये एंगल कितना हो जाएगा 90, रीजन लिखना नहीं है बट क्या होता है रीजन, रेडियस एंड टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर। अब देखो तुम लोगों को क्या मांगा है उसने, ए टी की लेंथ बता दो, तो आप लोग क्या करोगे, ये और ये के बीच में रिलेशन चाहिए, 30 पता है तो cos 30 लगा देंगे हम लोग, इस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा √3/2 इज 80 अपॉन 4, तो 80 की वैल्यू हो जाएगी 2√3 सेंटीमीटर वगैरह जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 प्यारा क्वेश्चन है, ये स्पेशली इसलिए अच्छा है जिन बच्चों को पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस से कंफ्यूज होता है उन लोगों ने गलत किया होगा। अब सुनिए, सबसे पहले तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। बेटा अगर मैं सर्कमफ्रेंस पूछता है, लेंथ ऑफ ये पूछता ना आर्क, तो इतना ही होता, बट अगर मैं पेरीमीटर बोल रहा हूँ तो मेरा ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा। पिज्ज़ा स्लाइस समझो उस चीज़ को, और पूरा पूरा पेरीमीटर चीटी को गोल घूम के आना है वैसा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले अपना 45/360 इंटू 2πr, सब कुछ पता है, प्लस ये वाला r और ये वाला r, यानी प्लस 2r। सॉल्व करोगे आई थिंक सो 19.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना। 19.25 आ रहा है क्या, 19.5 ही आ रहा है, मैं सुबह किया था, ठीक है। अब सुनो, कई बच्चों का आंसर ये आया होगा क्योंकि उन्होंने पेरीमीटर पढ़ा ही नहीं, उन्होंने θ/60 2πr कर दिया, प्लस 2r भी करना था। हाँ बेटा बोलो। मैंने वो 45/360 into 2πr ही किया, वो 2r नहीं किया। तो बेटा गलत है तेरा सी आया होगा आंसर, आंसर बी है। अब गाइस देखो 14th क्वेश्चन ना उन बच्चों के लिए आसान है जिनको एरिया ऑफ सेक्टर एंड सर्कम्फ्रेंस सेक्टर के एक रिलेशन कुछ तो भी जो मेरे को अभी तक याद नहीं है, मैंने करने की कोशिश भी नहीं की, वो पता है मेरे को नहीं पता है। अब मेरे जैसे बच्चों को इसको सॉल्व करना है, दिया है एरिया ऑफ सेक्टर 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसका रेडियस भी 36 है, बताओ आर्क का करस्पॉन्डिंग आर्क का लेंथ कितना हो रहा है। तो सर देखो पहले तो जो दिया है उसे सेंट्रल एंगल निकाल लो, तो देखो एरिया इज इक्वल टू θ/360 पाई आर का स्क्वायर, पाई से पाई कटा, ये 1 जा ये 10 जा हुआ, तो एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 54 इंटू 10/36, 18 2 जा 18 3 जा 1 जा 5 जा, थीटा की वैल्यू 15 डिग्रीज हो गई है। अब क्या निकालना है, अब तो सर मेरे को पेरीमीटर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो सर θ/360 इंटू 2πr, ठीक है ना, 1 जा 10 जा 1 जा 5 जा 1 जा 3 जा, आंसर 3π हो गया। फेयर इनफ है। अब बेटा ये देखो रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर ट्रिपल्ड, तो नए वाले और पहले वाले का रेशियो बताओ, रेशियो ऑफ द न्यू टू दैट ओरिजिनल, यानी वॉल्यूम ऑफ न्यू अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल चल रहा है, ठीक है। तो ये ओल्ड है ये न्यू है, इसका रेडियस r था, हाइट h था, इसका रेडियस 3r हो गया है, हाइट 3h हो गया है, इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। अब दोनों का रेशियो निकालना है, तो वो क्या हो रहा है बेटा मेरा, ये v1 था ये v2 था, उसने v2/v1 मांगा है, 1/3 पाई 1/3 पाई कट रहा है, वो 3r का होल स्क्वायर होता है 9r स्क्वायर इंटू 3h, नीचे क्या है बेटा r स्क्वायर h, h से h कटा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कटा, 27/1। जिन बच्चों ने 1:27 लिखा है गलत है, ठीक है ना। न्यू टू ओरिजिनल मांगा है, ओरिजिनल टू न्यू नहीं मांगा है। प्लीज ये छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान दो, यही अगर एमसीक्यू नहीं होता और वो होता
2 मार्क का रहता है, तुमको 1-1.5 मार्क मिल गए होते, पर MCQ इसलिए पाप कराता है। नेक्स्ट वन गाइस, ये देखो अभी, ये तो फुद्दू सा क्वेश्चन है, आपको मीन बताया गया है, ये वैल्यू बताई गई, ये वैल्यू बताई गई है, पी की वैल्यू बताओ। तो मीन क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो 6 इज इक्वल टू 2p प्लस 52 अपॉन 11, 66 52 14, पी की वैल्यू 7 आ रही है सपोज, समझे जिस क्या हुई है। अब ये देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 में बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे वाले पैटर्न के देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन, डेटा दिया हुआ है, बोल रहा है सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास। बेटा मोड और मीडियन नहीं निकालना पड़ेगा, मॉडल क्लास, बेटा मॉडल क्लास कौन सी हो रही है मेरी, ये, उसका लोअर लिमिट क्या हो गया है 30, मीडियन क्लास निकालना है, तो उसके लिए आप लोगों को पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, 20 50 74 114 132 आई सपोज, ठीक है। 66 हो रहा है n/2, उससे जस्ट बड़ा मतलब ये वाला क्लास होगा, इसका उसने क्या बोला है, लोअर लिमिट ही बोला है, इसका लोअर लिमिट 20 हो जाएगा, 30 + 20 कितना हो गया भाई लोग, 50 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज ना तो एस ना तो स्पेड, ठीक है। तो बेटा आपको क्या क्या नहीं अलाउड है, स्पेड भी अलाउड नहीं है और एस नहीं है, स्पेड 13, तो एस 4 मत बोलना, एक एस पहले काउंट हो चुका है, तो 3 ही बचे, तो आपको 16 अलाउड नहीं है, तो 52 - 16 कितना हो रहा है बेटा, आई थिंक 36 हो रहा है, तो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 36 अपॉन 52, ये आई थिंक 4 से कट रहा है, 9/13 हो जाएगा, ये ठीक है। अब गाइस ये क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाए। इसने क्या बोला है, इनका LCM ये है और इनका HCF ये है, फाइन, आप निकालोगे HCF तो ओरली दिख जाता है, LCM मुझे नहीं दिख रहा था, ट्रू है, बट ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे उसने A+B लिखा है, ठीक है ना। अपने को क्या होता है ना, अपने को थ्योरम को पता है LCM × HCF A × B, तो अपने को वो ही पढ़ने की आदत है, अबे ध्यान से पढ़ो, वो A+B लिखा है, तो दिस इज फॉल्स, तो जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल AB एंड AC आर 3, 5 एंड -3, -3, तो BC की लेंथ बोल रहा है वो 20 यूनिट्स हो जाएगी, पहले आप इसकी लेंथ निकालोगे, वो आ रही है 10, तो उस कारण से 20 हो जाएगा। क्यों सर, मिड पॉइंट थ्योरम, याद करो, ये और ये अगर इक्वल है और ये अगर इक्वल है तो ये इससे पैरेलल एंड हाफ हो जाता था, ठीक है, या फिर दिस बिकम्स पैरेलल टू दिस इज डबल ऑफ दिस। यहाँ पे रीजन में भी उसने वही लिखा है कि अगर 2 साइड के मिड पॉइंट से जोड़ूंगा तो वो थर्ड साइड से पैरेलल हो जाएगा, बट उसने बताया ही नहीं लेंथ का क्या होगा, तो ट्रू तो ये भी है बट वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो पैरेलल मत बता भाई, बोल दे डबल हो जाएगा, तो चल जाता था मेरे को, समझा ये चीज। क्वेश्चन नंबर 27, फेयरली सिंपल क्वेश्चन, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए a1/2 = b1/2 = c1/c2, तो 2 अपॉन p इज इक्वल टू 3 अपॉन p प्लस q इक्वल टू -7 अपॉन -28, ये कटा 1 ज़ा 4 ज़ा, पहले इसको और इसको सॉल्व किया साइमल्टेनियसली मैंने, तो p की वैल्यू आई थिंक तो मेरी 8 आ रही है, और फिर इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व किया तो q की वैल्यू में भी 4 आ रही है मेरी, पर आप लोगों को पहले लिखना पड़ेगा फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। क्वेश्चन नंबर 22 वैसे सिंपल, बट गलती से पाइथागोरस थ्योरम के डायरेक्शन में जाओगे तो पगला जाओगे, ठीक है। आप लोगों को डायग्राम क्योंकि बना के दिया इसलिए सिंपल, डायग्राम जब नहीं बना के देना तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, जिन लोगों ने पढ़ के नहीं आए हुए हैं एक बार पढ़ लो ये क्वेश्चन को प्लीज मन में। सर इसमें पाइथागोरस लगेगी ना? नहीं बेटा, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है पाइथागोरस की अपने को, जैसे पाइथागोरस लगाएंगे तो बहुत भाग जाएगी तू पूरे इसमें, वो भी भाग जाएगा तू उसमें भी। वैसे ये एरिया के लिए कंपेरेटिवली ठीक है, पर वो क्वाड्रेटिक में लेके जा रहा तू, वो 2 मार्क का क्वेश्चन है जो आप 3-4 मार्क के जैसा कर रहे हो। अब देखो इसको, पहले तो बच्चे लोग मैंने इस लेंथ को x माना है, तो ये लेंथ x हुई, ये लेंथ x हुई, ये लेंथ x हुई, कोई इशू, पूरा का पूरा बेस 8 दिया हुआ था, तो ये मेरी 8 - x हो गई है, ये पूरी हाइट 16 दी थी, तो ये मेरी 16 - x हो चुकी है, कोई इशूज़ है। अब बच्चा लोग मैं ये छोटू ट्राइंगल और ये छोटू ट्राइंगल को सिमिलर करने वाला हूँ, सर कैसे,
तो ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा कॉमन, ये और ये हो जाएंगे ईच 90। दोनों ट्रायंगल्स ए से सिमिलर हो गए, तो उनका नाम अगर लिखूंगा सिमिलरिटी का तो ए एफ डी सिमिलर टू डी जी ई हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये हुआ सी पी एस टी लगाया बेटा मैंने, तो ए एफ बाय डी जी इज इक्वल्स टू एफ डी बाय जी ई। अब वैल्यूज डाल दिया मैंने, पूरा लिखना पड़ेगा ये ए सी पी एस टी वगैरह। ए एफ की वैल्यू कितनी है 16 माइनस एक्स, डी जी की वैल्यू कितनी है एक्स, एफ डी की वैल्यू कितनी हो रही है बच्चा लोग एक्स, और इसकी हो रही है 8 माइनस एक्स। ठीक है, सही क्या ना अपन ने? हाँ, क्रिस क्रॉस करोगे एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आप लोगों को। क्वाड्रेटिक में ऐसे जा रहा है, जो एरिया वाला बोल रहा है दैट इज अनदर मेथड, पाइथागोरस थ्योरम से नहीं, एरिया से निकाल लो भले ही। सर पहले वो स्क्वायर का एरिया प्लस ये ऊपर बेबी ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ बेस इनटू हाइट, फिर ये बेबी ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू पूरे ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाफ बेस इनटू हाइट। बट मेरे हिसाब से आई एम नॉट सेइंग कुछ भी, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मेहनत लग रही है, मेरे को लग रही है, आप लोगों को शायद से ये बेटर लग रहा हो, जो भी आपको लग रहा हो प्रीटी गुड। पाइथागोरस से करने जाओगे मर जाओगे, पक्की बात है मर जाओगे, क्योंकि अंडर रूट ऑफ समथिंग प्लस अंडर रूट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समथिंग आएगा। तुम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे और वो गलती कर दोगे, एंड देखो तुम्हारा कुछ तो भी यानी अजीब सा आएगा, छोड़ो यार मैं नहीं बता रहा हूँ, बट मत करना पाइथागोरस से इन शॉर्ट। यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, क्वेश्चन नंबर 23, फेयरली सिंपल क्वेश्चन, आंसर 25 आया है, गुड, गलत है। ये देखो ये वाले का बेटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 5 दिया गया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, सर कितना सिंपल है सर, tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर 25, क्या गलत है? अरे मेरे भाई a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो यहाँ पे प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा आएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, फिर ये 2 यहाँ जाएगा, आंसर 23 हो जाएगा। सर हमको तो दूसरा भी आता था, पहला इतना इजी लगा इसलिए वो कर लिया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं कांच। ये देखो अब ये इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, क्या करना है, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर अपना अपना दूंगा, तो क्या बन जाएगा वो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। पहले इससे अच्छा तो यही कर लेते थे एकांश, कोई बात नहीं बेटा, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें साइन और कॉस में रहने दिया था। गाइस अब ये वाला देखो, ये आप लोगों को पी ए की वैल्यू 15 दी गई है, तो पी ए पहले तो इक्वल टू पी बी हो जाएगा, क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ए सी इज इक्वल टू सी क्यू एक्स एक्स माना है, ये वाई वाई माना है मैंने, तो ये अपना 15 माइनस एक्स, ये भाई अपने 15 माइनस वाई। अब एंगल से हम प्रॉपर एंगल से बोल रहा हूँ, पेरीमीटर निकालना था बच्चा लोग मेरे को, तो क्या हो गया एक्स प्लस वाई, ये लेंथ हुई है, प्लस 15 माइनस एक्स प्लस 15 माइनस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई सब कट जाएगा, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। कोई इशू है इसमें किसी को? हाँ गाइस, बढ़ सकते थोड़ा और आगे, चलिए। ये इसका एरिया निकालना है बेटा अभी, ठीक है ना बेटा। इसके अंदर ना ये 25th क्वेश्चन का फर्स्ट सब पार्ट तो इजी है, सेकंड सब पार्ट बहुत बढ़िया है, जिसने कभी किया नहीं है सेकंड सब पार्ट एग्जाम में पहली बार कर रहा है, गलती करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पहला सब पार्ट तो देख लो, ये इसका एरिया, क्योंकि वो नीचे वाला इक्वल ट्रायंगल दिया तो ये 60 था, तो वो हो जाएगा 300 बाय 360 पाए आर का स्क्वायर। फिर ये इक्वल ट्रायंगल का एरिया, आज सुबह पा करके आया था पेपर है, √3/4 6 स्क्वायर लिख दिया भाई ने, भाई साइड 12 है पापियो, 12 का स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम में वो आपको पाएगा, √3 की वैल्यू अगर बोलेगा तो डालना, ये तो मत डालना, ठीक है ना। हाँ 60/60 पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट ले तो चल जाएगा अभी, ठीक है। अब गाइस 25th क्वेश्चन, प्लीज जिन बच्चों ने सॉल्व करके नहीं आएगा पढ़ लो क्वेश्चन, बहुत क्यूट क्वेश्चन हो। नहीं पता बेटा, यही आंसर, क्या सॉल्व करना था वो मेरे को नहीं आता। हाँ 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 पता नहीं। चलिए अभी बच्चा लोग ये वाला क्वेश्चन देखिए,
एक मिनट हैंड दिया है जो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एक आर हैंड दिया हुआ है जो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 2 दिन ये घूमे हुए कितना भी, तो बताओ कौन कितना डिस्टेंस घूमे, इसका डिफरेंस बताना है। तो पहले सिर्फ और सिर्फ मिनट हैंड की बात करते हैं। बेटा वो 1 घंटे में पूरा पूरा 1 चक्कर मारता है, तो 2 दिन में कितने चक्कर मारा होगा? 48। 1 दिन में 24 घंटे हुए हैं तो 24 चक्कर, 2 दिन में 48 घंटे 48 चक्कर। तो मिनट हैंड अपना हो जाएगा 48 इंटू पेरीमीटर 2 पाई आर। अब आ जाओ आर हैंड पे। 1 दिन में आर हैंड कितने चक्कर मारता है? 1 नहीं मारता है, 2 मारता है। 12 घंटे की होती है क्या तुम्हारे दिन? क्लॉक 12 घंटे की होती है, बत्तड़। 2 बार गोल घूमता है वो डिजिटल क्लॉक, अमीरो सालो। 2 बार घूमेगा ना यार, 1 दिन में 2 बार, तो 2 दिन में 4 बार, तो 4 इंटू 2 पाई आर। समझा ये चीज क्या हुई है? दोनों का जो भी आंसर वो डिफरेंस निकालना है आप लोगों को, खत्म। मैं अगर रहूंगा पैसे निकालूंगा, पाई की डालूंगा, नहीं आखिरी में डिफरेंस निकाल के फिर पाई की वैल्यू डालूंगा मैं तो यार। समझा ये चीज क्या हुई है? क्वेश्चन नंबर 26, यू शुड एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन दिस ईयर एग्जाम। यू शुड, ये वाला या √3 इरेशनल टाइप वाला, वो एलसीएम इंटू एचसीएफ ये इंटू ये वेरिफिकेशन के नहीं पूछने वाला, वो एमसीक्यू में निपटा देगा वो, या तो ये या तो वर्डेड प्रॉब्लम वगैरह का। तब ये देखो, पहले आप लोगों को ना अज्यूम ऐसा लिखना था, लेट अस अज्यूम ये राशनल नंबर है ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, फिर कंडीशंस लिखनी पड़ेगी। जो बच्चे यहाँ पेपर चेक कराने आए, एक चुटकन पुटकन गलती भली कर रहे होगे, पर बच्चा वो लोग सही कर रहे हैं इसमें। वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू आर कोप्राइम। तब देखो फिर 3 प्लस √7/5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। 5 उधर गया तो 3 प्लस √7 इज इक्वल टू 5p अपॉन क्यू। 3 इधर वो लिया सब्ट्रैक्शन में, तो √7 इक्वल टू 5p अपॉन क्यू माइनस 3। कोई ज़रूरत नहीं है एलसीएम लेने की, ले लोगे तो पाप नहीं है, नहीं लोगे चल जाएगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा सिंस 5p 3 एंड q आर इंटीजर्स implies 5p by q minus 3 will be a rational number, but √7 is an irrational number, and irrational number is never equal to rational number, hence our assumption is, this contradicts our assumption। ठीक है ना? तो implies ये जो भी है भाई अपने क्या हो गया है, irrational हो गए। Now guys question, sorry हाँ प्लीज, हाँ वो भी चल जाता था, कोई स्ट्रेस नहीं उसका। Now guys ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27, आप लोगों को क्या बोला गया, ये कोई तो भी पॉलिनोमियल है, ये बिल्कुल डायरेक्टली टुगेदर विथ के उठाया हुआ है, ये भी नहीं बहुत सारे और ऊपर क्वेश्चन टुगेदर विथ से डायरेक्टली उठाए हुए हैं, या उस वाल से, ठीक है, सैम्पल पेपर से। मैं तो कोई बोल रहा हूँ डायरेक्ट उठा के मक्खन सामान डाला है इन लोगों ने। क्या बोला है, ये कोई तो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस इसके जीरो से डबल है, तो बता दो पी और क्यू क्या है। तो पहले तो देखो अपन क्या करते हैं ना, इसके अल्फा और बीटा माने है रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब मैंने एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा हूँ, इसको इग्नोर मारोगे, जिसके रूट्स इससे डबल हो गए ना, 2 अल्फा और 2 बीटा होने वाले हैं, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। अब मेरे को जो वैल्यूज पता है मैं डालना शुरू किया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/3 एक्स प्लस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2। हमने सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 10/3 एक्स माइनस 6। तो गाइस अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती किया, मैं कैसा, हाँ मुझे पता है, ठीक है। अब सुनो, अब जैसे ये हो गया है तो उस कारण से अब ये और ये को मैं कंपेयर करूंगा, तो मेरे क्या हो जाएगा बच्चा लोग, उससे p की वैल्यू आ जाएगी -10/3, q की वैल्यू आ जाएगी -6। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आंसर सुबह, अरे मैंने 2 लिया हुआ है गाइस, सॉरी ये 5/3 नहीं 5/2 है, पहली बात तो सॉरी 5/2 था ये, और ये कट रहा था, वही मेरे को देख के लग रहा था कि सुबह ऐसा गंदगी नहीं आया था। -5x -6, तो p की वैल्यू हो रही है बेटा मेरी -5, q की वैल्यू थी -6। अब एक सेकेंड, हाँ अब सुनो, ओए अब सुनो, ये एक तरीका हो गया।
अब मैं दूसरा एक तरीका बता रहा हूँ, सुनो प्लीज सुनो। क्योंकि उसने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वो 2x² - 5x - 3 वो स्प्लिट हो जा रही थी गलती से, क्योंकि ये स्प्लिट हो जा रही थी उस कारण से यहाँ से उसने जीरो निकलवा लिए। 2x² - 6x + x - 3 = 0, 2x कॉमन निकाला, x - 3 + 1 कॉमन निकाला, x - 3 = 0, 2x + 1 x - 3 = 0, x की वैल्यू -1/2 या फिर 3 आ रही थी, और इसके डबल्स क्या हो जाएंगे -1 और 6। अब इससे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते थे, वो क्या बन जाएगी x² - सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और फिर कंपेयर कर सकते थे। बट हमेशा ज़रूरी नहीं है ये स्प्लिटिंग से आंसर आएगा, तो कोई बात नहीं ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे। अबे तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इर्राशनल्स आएंगे उसके अंदर अगर, तो उसका डबल करके फिर उसमें डाल के करने की कोशिश करोगे, बहुत मेहनत लगेगी। इसीलिए जो पिछला मेथड जो बताया ना बेस्ट है, उसमें सोचना भी नहीं है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है नहीं, अच्छा स्प्लिटिंग ऑफ टर्म लग रहा है नहीं लग रहा है। इनफैक्ट अगर मान लो गलती से एक इक्वेशन ऐसे दे दिया जिसका ये ऐसा है कुछ x² + x + 1, ठीक है, इसके रूट से डबल रूट्स वाला, तो बेटा यहाँ पे तो रादर आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो नो रियल रूट्स है, बट स्टिल इससे डबल रूट्स वाली मैं इक्वेशन बना पाऊंगा। तो तुम्हारे लेवल पे आएगा नहीं, बट स्टिल समझाई चीज़ें क्या बात हो रही है। हाँ रोकड़े, सर मैंने पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू लगा दी और फिर 2α + बीटा = फिर -3/2 ऐसा कर दिया। नहीं बेटा वो गलत किया है। वही आंसर याद आएगा। नहीं बेटा, तूने क्या किया है ना, तूने ये माना है कि इसके अल्फा और बीटा है, फिर 2α + 2 बीटा यहाँ लगा रही है तू, और 2α × 2 बीटा भी यहाँ लगा रही है तू, कुछ ऐसा तू कुछ कर रही है उल्टा। अब गाइस फट से 28th क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 28th क्वेश्चन ना पास्ट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का है। वन ऑफ योर सीनियर्स जो अभी आई थिंक सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में होगा आई सपोज, उसने ये क्वेश्चन गलत किया था। क्वेश्चन था आई थिंक 3 मार्क का, उसको आए थे 96 मैथ्स में, और गलत मतलब उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया था, सर क्लिक ही नहीं हुआ बोल के वो कैजुअली उसने छोड़ दिया था। देखो वैसे तो आप ये 2 वेरिएबल में कर सकते हो, 2 डिजिट नंबर है ये x ये y, इन विच यूनिट्स प्लेस इज ट्वाइस द टेंस प्लेस, ठीक है। इसकी वैसे वैल्यू क्या हो रही है सर 10x + y, रिवर्स नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 10y + x। फिर आप बोल सकते हो व्हेन 27 नहीं डिजिट्स आर रिवर्स, अगर 27 मैं इस नंबर में ऐड कर रहा हूँ तो ओरिजिनल नंबर प्लस 27 अगर करूँगा तो 10y + x हो जाएगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। ये एक तरीका है मेरा बोलना है, इसको 1 वेरिएबल में भी कर सकते हो। ये 8th की एनसीईआरटी का उठाया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि देखो यूनिट्स प्लेसेस ट्वाइस द टेंस प्लेस, तो ये x ये 2x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12x के लिए 10 × x + 1 × 2x, रिवर्स नंबर 2x x, इसकी वजह 2x × 10 + x 21x हो जाएगी। इस नंबर में अगर मैं 27 ऐड करूँगा तो रिवर्स नंबर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आई थिंक 3, ये x की वैल्यू 3 आ रही है, जैसे x की वैल्यू 3 आ गई तो बेटा मेरा नंबर क्या बन जाएगा 36। समझा ये चीज़? तो 63 भी बन जाएगा ना। अबे यार वो डिजिट्स डिफर बाय वाला क्वेश्चन था, तुम कुछ भी हरकतें नहीं करना बेटे पागल समान, तो 36 से 63 भी कर देगा, नहीं कुछ भी हरकतें मत बोलो गाइस। ये ग्राफिकली सॉल्व करना है वो कर लेना बच्चा लोग। 29th क्वेश्चन वैसे फेयरली सिंपल क्वेश्चन, अगर क्लिक हो जाए तो, नहीं हो तो गेम ओवर। आ ही नहीं सकता तुम लोगों को, तुम कुछ भी कर लो नहीं निकाल पाओगे लाइफ में। तुम देखो तुमको प्रूफ क्या करना है, x² / a² + y² / b² कुछ प्रूफ करना है। स्क्वायर चाहिए x का, a का, y का, b का, लाने का बेस्ट तरीका क्या है, ये जो इक्वेशन दी है पहले लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो उसको, चलो करके देखते हैं। इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो x² / a² cos² थीटा प्लस y² / b² sin² थीटा = 1, करेक्ट। a + b होल स्क्वायर a² + b² नहीं होता है, प्लस 2ab डाला कर मेरे बाप। तुम्हारा वैसे भी आंसर आ जाएगा बट तुमको मार्क्स 0 मिलने वाले। ये देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद में x² / a² cos² थीटा प्लस 2xy / ab cos थीटा sin थीटा प्लस
वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यही रहा। अब मैं दूसरी इक्वेशन को भी स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy बाय ए बी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखो मैं दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये तो कट जाएगा मेरा, ये पूरे इसमें से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन निकाला मैंने, ब्रैकेट में साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। यहाँ से मैंने वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉमन निकाला, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है। ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 यहाँ का, ये 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। ये प्रूफ करना था। ओके, अंडरस्टैंडेबल डिफिकल्ट था, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत ईजी था। सब बोर्ड में पूछेंगे, अबे बिल्कुल पूछेंगे, कोई दोस्त यार नहीं बना रहा तुम्हारा पेपर बैठ के, तेरे को क्या आता है उसके साथ बनाऊंगा। यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू बी अवेयर। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में क्या क्या सोच सकता हूँ मैं, इसीलिए पेपर सॉल्व करना जरूरी है। अबे एनसीईआरटी कितनी बार करोगे, उसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। यहाँ पे अभी तक एनसीईआरटी के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे होगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन जो मैं बोलता हूँ शायद से ना पूछे, वो पूछ लिया 5 मार्क के लिए मस्त से। ये देखो अभी ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, याद है क्या करते थे इसके अंदर, 6 6 8 8 x, ठीक है, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर एरिया बाय हेरोन्स फॉर्मूला, फिर कंस्ट्रक्शन जॉइन, ये सब 90 बताना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। फिर इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, सॉल्व करना पड़ेगा। पूरे तीनों का सम इक्वल टू पूरे ट्राइंगल का एरिया। रोकड़े वाला करके आई है नहीं, अच्छा तू तो नीचे वाला अटेम्प्ट की थी, वो देखो जमा नहीं। ये प्रूव दैट एक पैरेललोग्राम जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक का सर्कल को, वो रोम्बस है। अब सुनो मैं जैसे बताता हूँ आप लोगों को, बच्चे लोग क्या करते हैं इसके अंदर, ये सब कुछ बहुत बढ़िया सर, ये इक्वल टू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर लिखते हैं एल एच एस इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। अब कहाँ एल एच एस लिखा है क्वेश्चन में, तुम नहीं ले सकते उसको एल एच एस, तुम पिछले वाले क्वेश्चन को मत करो सॉल्व, ये बताओ एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। आर एच एस नहीं लिखना है यहाँ पे, अब वो ए डी प्लस बी सी, वो भी इसके बराबर ही हो रहा है, हेंस ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये अबे एल एच एस आर एच एस वर्ड यूज नहीं कर सकते आप लोग, बट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है ये, अब तुमको बोलना पड़ेगा सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, हेंस ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी सी, हेंस 2ab इक्वल टू 2ad, कटा कटा। इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बिकम इक्वल, स्वाहा। संजय जी क्या हुआ है, हाँ सॉरी पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं किया है, तेरे को दिया हुआ है, हाँ हाँ एक बार हो जाए क्लास हो जाते फिर मैं बताना। हाँ अब गाइस 31st क्वेश्चन का ना, ये क्वेश्चन बहुत ही रद्दी था, ये बहुत रद्दी क्वेश्चन था, जीरो आइडिया ये कहाँ से डाल दिया उसने। तुम लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं है 11 से लेकर 123 तक के प्राइम नंबर्स ढूंढो, भाई ये तो बहुत ही रद्दी क्वेश्चन डाला हुआ है। वो मैं पा का पेपर सॉल्व कर रहा था, मैंने कुछ 70 तक क्या, मतलब भग इसके आगे मेरे को याद भी नहीं, आते भी नहीं। बट मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताने वाला हूँ, प्राइम नंबर अगर ऐसा आ गया भैताड़ा बना भी तो कैसे करना है उसके लिए। बट उसके पहले वो सब छोड़ो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, इसमें कितनी नंबर ऑफ चिट्ठियाँ हो रही है, 123 माइनस 11 प्लस 1, जिसने प्लस 1 नहीं किया है 0, पूरे क्वेश्चन में 0 हो जाएगा टोटल नंबर चिट्ठियों के लिए। ये हो जाएगा जो भी, कितना हो रहा है बेटा, ये 113 टोटल चिट्ठियाँ थी, ठीक है। इसलिए पेपर सॉल्व करना पड़ता बेटा, और चेक कराने आना पड़ता, बीमारी का बहाना बना के घर पे नहीं बैठना आना पड़ता जिंदगी भर। एक झापड़ मारूं, सच बोल। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9, अबे नहीं होगा 149, उसने बोला ही 11 से लेके 123 तक के बच्चों को क्या करता है, 113 चिट्ठियां हैं, 1 से लेके 113 चिट्ठियां हैं, अबे ये नहीं है यार, 11 से लेके 123 दोनों इंक्लूडेड। अब ढूंढो तो 16, 25, 36, 49 ब्ला 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 121 तक के जितनी आ रही उतनी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डिविजिबल बाय 2 and 5, 2 and 5 से कौन से होते हैं, जो 10 से डिविजिबल होते हैं,
तो 10 नहीं काउंट होगा, वो चिट्ठियों में है ही नहीं नंबर 20 30 40 ब्ला 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 120। अब सुनो, यही प्राइम नंबर लेस देन 8 है तो कौन से कौन से 2 3 5 7 4/113 नहीं बेटा, 8 से छोटे नंबर उसमें है ही नहीं, तो 8 से लार्जर नंबर। अबे वो तो बहुत गंदा क्वेश्चन पूछे, पता नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं तो बहुत बोर हो गया था। बट जस्ट ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मैंने ना क्लास में एक बार रैंडमली पहले भी बताया है, मैंने एक बार वो लेकिन आप लोगों का फोटो भी शेयर किया उस चीज़ का। बेटा अपार्ट फ्रॉम, सुन लो, अपार्ट फ्रॉम 2 और 3 इसको भूल जाओ, बचे हुए हर प्राइम नंबर 6 के मल्टीपल के या तो राइट में मिलेगा या लेफ्ट में मिलेगा, ठीक है। तो देखो अब मैं आप लोगों को कौन से नंबर को चेक करना है उसलिए बता रहा हूँ। देखो 2 और 3 तो भाई नहीं, छोड़ो, 12 18 24 30 36 42 48 कितना हो जाता है भाई 6 का टेबल बोलो, 54 60 66 72 78 84 90 96 102, इसका क्या हो जाएगा 108 114 था वहाँ पे 120 126 था क्या, ठीक है। हाँ अब हर नंबर इसके लेफ्ट और इसके राइट साइड वाला चेक करना है। 11 है क्या, हाँ 13 है क्या, हाँ 17 है क्या, हाँ 19 है क्या, हाँ 23 है क्या, हाँ 25 है क्या, नहीं 29 है क्या, हाँ 31 है क्या, हाँ 35 है क्या, नहीं 37 है क्या, हाँ 41 है क्या, हाँ 43 है क्या, हाँ 47 है क्या, हाँ 49 है क्या, हाँ नहीं 7 का होता ना भाई, कहाँ से, ठीक है। 53 है क्या, हाँ 55 है क्या, नहीं 59 है क्या, हाँ 61 है क्या, हाँ 65 है क्या, नहीं 67 है क्या, हाँ 71 है क्या, हाँ 73 है क्या, हाँ 77 है क्या, नहीं 79 है क्या, हाँ 83 है क्या, हाँ 85 नहीं है, 89 है क्या, हाँ 91 नहीं, 713 का होता है। अब सही बात है यार, अपन ने 10 तक के टेबल याद किए हुए हैं, अब यार 10 तक के भी 10 तक के आते, 713 का थोड़ी याद होता। अब ये यहाँ से प्रॉब्लम मेरे को भी देना शुरू किया। अब वो 91 तो मेरे को इसलिए याद है, कोई तो मैं हमारे को LCM HCF वाले इसमें कहीं तो भी 91 पर अटकते हैं कई बार, यार कुछ तो भी है वो, उसका आंसर मेरे को 91 पता नहीं, वो उसका आंसर अटा हुआ है 713 या 137 था। अब 101 है क्या, हाँ 103 है क्या, मेरे को नहीं पता यार, अब ढूंढना पड़ता। अब देखो, अब तुम लोगों को 10 तक के टेबल तो पता है, 11 वाले का नहीं चल रहा है वहाँ पे का, ठीक है। 12 इवन तो देखना है, 13 सोचो अब, 65 78 91 104 बच गए, तो ये 103 है, बचे 15 से देखना पड़ेगा क्या, नहीं 15 के इसमें तो फटफट दिख जाता है अपने को, 17 सोचना पड़ेगा, 17 34 51 68 85 102 बच गए, नहीं है। 19 सोचना पड़ेगा, भाई पागल है क्या, भाई यही करते रह जाऊंगा क्या, वो भी 1 मार्क के लिए, ऐसे में छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना, आखिरी में करना, ये चीज़ है। पर ठीक है, आप कर ही रहे तो 107 है क्या, कोई आइडिया नहीं है, वैसे है 109 है क्या, 70 105 हाँ हो सकता है, 113 है क्या, बच्चे हाँ बोल रहे हैं, 115 नहीं है, 119 है क्या, मेरे को नहीं पता भाई, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता है, ये बेताड़ा क्वेश्चन था, तुमको बता रहा हूँ ये। वो 121 है क्या, कोई आइडिया नहीं मेरे को, वैसे नहीं, वो 11 का स्क्वायर है, हाँ 7 से क्या, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के, ठीक है। यार वो कोई सेंस का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। तुम्हारी टीचर को बोलना, अच्छा ऐसा है ना, एक काम करो, मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, 500 से लेकर 1500 के बीच में जितने प्राइम नंबर तो निकाल के दो, ठीक है, बेड होकर करके, नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना ले बोर्ड्स में, डम क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ मेरे को नहीं पता, गिन भी नहीं रहा, मेरे को पता नहीं सही है कि नहीं सही है वो। गाइस नेक्स्ट वन, 32nd क्वेश्चन, बेटा ये स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला क्वेश्चन आप लोगों का। अच्छा वो 3 ही मार्क का क्वेश्चन था, 5 मार्क का भी नहीं था भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार। ये तो फिर ये 3 मार्क का नहीं है क्वेश्चन तुम्हारा, इसने एरिया भी नहीं दिया हुआ है, ये 3 मार्क का नहीं, ये 5 मार्क क्वेश्चन है, नहीं वो तो यस। अब गाइस ये 5 मार्क का नहीं है, ये 3 मार्क का है, चलो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करते था। 180 स्पीड x टाइम 180 by x, had it been 9 km/h more
तो 180 अपॉन एक्स प्लस 9, इसका स्पीड ज़्यादा तो टाइम इसका ज़्यादा। कितना डिफरेंस आ रहा है 1। आई थिंक ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ वही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अभी 32nd का और पार्ट, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो मेरा डिनोमिनेटर x माना है तो ये x माइनस 3 अपॉन एक्स हो रहा है। इफ 2 इज एडेड बोथ टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है 2 इज एडेड बोथ टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये बन रहा है ऐसा कुछ तो भी, देन द सम ऑफ द फ्रैक्शन, जैसे ये फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29 अपॉन 20, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हो रहा है। ठीक है ना, हाँ तो तुमने अगर x बाय वाई लिया फिर आगे क्या लिया, हट, तुम अगर x बाय वाई लोगे तो x बाय वाई प्लस एक्स प्लस 2 बाय वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 29 बाय 20 आ भी जाएगा। फिर तुम्हारे को ये जो दिया हुआ है न्यूमरेटर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, तो x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 आएगा। फिर सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर सॉल्व करोगे, वो जो भी है वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस शांत, देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जब पहला स्टेटमेंट पढ़ा था मुझे का तो लीनियर का क्वेश्चन है, मैं सोचा मैं तो क्वाड्रेटिक का बन रहा है आगे, वो बाद में तो क्वाड्रेटिक का बना दिया, इसलिए मैंने डालूंगा नहीं भी तो भी डालूंगा, जब तो वो बनना तो बाद में आपको वन वेरिएबल फिर क्वाड्रेटिक में ही है कि एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ रोकू बोलो बेटा। तो बेटा मैंने भी तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 लिखा है। फिर दूसरी इक्वेशन x बाय, मतलब पहली इक्वेशन x इक्वल्स टू y माइनस 3 और दूसरी इक्वेशन जो आपने लिखी है वो। हाँ ठीक है बेटा, चल जाएगा। अब गाइस ओए शांत बेटा, 33rd क्वेश्चन अगेन दूर दूर तक के यानी अगले मोहल्ले तक के 5 मार्क का नहीं है, 2 मार्क का क्वेश्चन है वो। देखो अब ये देखो, अब ये वाला प्लीज फट से देखो, 33rd वाला, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट एट ओ such that AO by BO equals to CO by DO। इसको इधर उधर करोगे तो AO by CO equals to BO by DO बना लोगे, तो ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये, दोनों ट्रायंगल ऐसे ऐसे सिमिलर, टपाक से ये एंगल और ये एंगल इक्वल CPST से, जिसका आंसर कॉन्वर्स है ये और ये पैरेलल, किस्सा खत्म। जो बच्चे वो कंस्ट्रक्शन से वो करते वो भी सही है, मैं तो नहीं करने वाला हूँ, मैं तो कभी नहीं करने वाला हूँ ये। हाँ बेटा 361 गाइस, वो आई थिंक सो वो ट्रेन वाले के अंदर 361 आता है रूट, पता नहीं। अच्छा 6561 आता क्या? हाँ नहीं, देख बेटा तुमको कितनी बार बताया हुआ है, ये अगर आ रहा है इसका अंडर रूट निकालना है तो एस्टिमेशन से ढूंढो। 80 का स्क्वायर 6400 है, 90 का स्क्वायर 8100, 80 और 90 के स्क्वायर के बीच में आएगा, और नंबर इज एंडिंग विथ 1, किसका स्क्वायर 1 से एंड हो जाता, तो 1 का या 9 का, तो या तो 81 या तो फिर 89 रहेगा, तो 81 हो रहा है, उससे मार्क्स कटेंगे कम से कम 2 मार्क नहीं, कितने 3 मार्क का क्वेश्चन है ना, 1 मार्क तो मिनिमम काटेगा वो, 5 मार्क का है तो 2 मार्क काट देना चाहिए कम से कम। अब गाइस ये देखो क्वेश्चन नंबर 34 का पहला वाला क्या दिया गया हुआ है, आप लोगों को डिफरेंस इन डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ टॉय सिलेंडर और डिफरेंस कुछ निकालना है। पहले देखो इसने क्या दिया हुआ है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और रेडियस भी 2 है, तो मैं सिलेंडर की बात करूंगा तो वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, एच कितना है बेटा उसका 4 हो रहा है, तो समथिंग लाइक 16 पाई आंसर आ रहा है। अब वैल्यू डालना चाहिए डालो। अब मेरे को टॉय चाहिए तो कोन प्लस हेमिस्फीयर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, तो ये 8/3 पाई और ये 2 ठीक है, तो 16/3 पाई हो रहा है, ठीक है, जो कि 24/3 पाई मतलब 8 पाई हो रहा है। फाइन, तुमको दोनों के वॉल्यूम मिल गए, अब डिफरेंस निकालना था, ये माइनस ये किस्सा खत्म, 8 पाई। अब पाई की वैल्यू डालते रहो तुम लोग घर पे, हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब लिखना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 34 डिसेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई रुलाने धुलाने वाला नहीं है। ड्यू टू सडन फ्लड सम वेलफेयर एसोसिएशन जॉइंटली रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू गेट 100 टेंट्स फिक्स इमीडिएटली एंड ऑफर टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द कॉस्ट। ये कहानी जो है ना काम में आने वाली है, 50% ऑफ द कॉस्ट, ध्यान दो।
लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट फॉर्म्स अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर एंड हाइट दिया हुआ है, अपर पार्ट फॉर्म्स क्या बोलते हैं कोनिकल ऑफ डायमीटर और हाइट भी दिया हुआ है। बताओ कैनवस कितना, रोकड़ा कितना लगेगा 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तब सुनो, तुम लोगों का शेप तो ये बन रहा है, ठीक है, इसका CSA प्लस इसका CSA करोगे तो तुम्हारे फिगर का रिक्वायर्ड आ जाएगा। वो CSA निकालने के लिए यहाँ पे L की वैल्यू निकालने वो निकाल दोगे, एक टेंट का आएगा। तुम लोगों को ये ध्यान रहता है 100 टेंट से इंटू 100 करना पड़ेगा। फिर कॉस्ट के लिए वो मीटर स्क्वायर में अगर आ रहा तो इंटू 100 करके कॉस्ट हो जाएगा, खत्म। नहीं, उसने पूछा है एसोसिएशन को कितना भरना था, तो जो रोकड़ा है उसका 50% एसोसिएशन भरने वाला था। समझा चीज क्या हुआ है? तो 50% ऑफ पूरा कॉस्ट इतना रहेगा, 50% ऑफ 100 टेंट्स इंटू 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो वो चीज़ें आपको कैलकुलेशन यानी वो चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना था कंसेप्ट का। नहीं बेटा, अप्रतिम आलसी हूँ मैं इन चीज़ों में। हाँ बेटा, अगर 50% नहीं निकाला तो 1 मार्क कटेगा, बस कटेगा। बट ये चीज़ ध्यान रखो बेटा, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। अब ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी मैं नहीं कर रहा हूँ यार, बोर हूँ मैं। अच्छा, ये मीन वाला है, सुन लो, ये मीन वाला है, ये मीडियन वाला नहीं है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, अपने को ये क्वेश्चन मीडियन में देखने की क्या, जब मीडियन निकाल लेते हैं तो एन क्या कहते हैं 53 दिया हुआ है, फटाक से ये लिए मार्क कर लिए, किस्सा खत्म। नहीं मेरा भाई, ये मीन का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वैसे ही करोगे। ये देखो XI निकाला मैंने 10, 30, 50, 70, 90, इन सबका सम तो 100 से एक इक्वेशन बन गई। तुमको डायरेक्ट मेथड से करना है अगर तो 150, 30 F1 क्या है, वो जो भी होगा, ये जो भी होगा, ये जो भी होगा उसका सम, ठीक है। समेशन FI XI आएगा, समेशन FI दिया हुआ है, मीन आपको पता है 50 से, किस्सा खत्म। मैं होता तो मैं अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड से करता था, मैं मेरा बता रहा हूँ। तो वो तो ठीक है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब गाइस ये 36 क्वेश्चन, ये देखो, ये एक ही वैल्यू 5000 आ जाएगी इसके अंदर। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत फुद्दू क्वेश्चन है। इनफैक्ट 37 क्वेश्चन भी फुद्दू सा है। 37 क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, पहले तो उसने ABCD एक पैरेललोग्राम में बताया है, उसमें X और Y की वैल्यू मंगवा रहा है, वो निकालनी आती है। फिर दूसरा PQRS एक अलग क्वाड्रिलेटरल बोला अपने भाई ने। अब यहाँ पे मल्टीपल चीजें पूछ रहा है वो। एक तो ये पूछ रहा है कि बताओ इफ द कोऑर्डिनेट क्या लेंथ ऑफ डायगोनल्स, तो आप लोगों को किसका लेंथ ऑफ डायगोनल्स ढूंढना है, बी वाले ग्रुप का यानी PQRS वाले का। तो आप लोगों को PR और QS का लेंथ ढूंढना है। फिर उसके बाद में क्या बोला है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, वो बी वाले में। तो ये तो बहुत बोरे भाई, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस PR जो भी रहेगा, ठीक है ना वो। और रीजन कवर्ड बाय ग्रुप A फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम where coordinates are taken in order, find the point of intersection of diagonals। तो आपने फर्स्ट वाला निकालने के लिए यूज कर चुके होगे, ठीक है। वो जो भी था मुझे आइडिया नहीं है। अब गाइस ये क्वेश्चन का डायग्राम दिखने में जितना घिनौना दिख रहा है उतना ही फुद्दू क्वेश्चन निकला है, ठीक है। ये देख लो अभी क्या क्या दिया हुआ है। बाप रे, लक्ष्मण झूला इज लोकेटेड 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऋषिकेश। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो 18 मीटर्स क्या है, क्या है, P फॉर पैरेट, C फॉर कैट, ये 18 है। अच्छा सही सही, ये 18 है। और क्या क्या दिया हुआ है आप लोगों को, ये 60, ये 30, ये 90। तो क्या क्या पूछा है बे, ठीक है। PA पूछा है, वो तो ऐसे निकाल लोगे। PB पूछा है, ठीक है, वो 30, तो ये 60, फिर से वो निकाल लोगे। और क्या पूछा है उसने, जो भी पूछा है। ये क्वेश्चन है, मैं सुबह चेक किया था, इतना कोई डिफिकल्ट था नहीं। फाइन। अब प्लीज़ सुनो, प्लीज़ सुनो, अगर तुमने नोटिस किया होगा NCERT से मिला के हायर एंड पे 20 मार्क का, 60 मार्क का बाहर का। बट ऐसा तो नहीं था कि आपको आता ही नहीं है कुछ आगे। फाइन, वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया आप लोगों को, एक वो x²/a² वाला बचा हुआ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो नहीं आया। ये स्क्वायर वाला भी चलो ठीक है, एक बार क्लिक नहीं हुआ, राघव ने बहुत मस्त दिमाग लगाया, उसका आंसर आया, होप सही आया हो, कंसेप्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे। बट गाइस इस पे भी अगर थोड़ा सोचो तो यार तुम ऐसा सोचो ना, ज्योमेट्री है, कौन से चैप्टर का हो सकता है, सर्कल का हो सकता है क्या, सर्कल की बात तक के नहीं क्या बंधन है अपने, सर्कल का कहाँ से होगा मेरे भाई। छोटी ट्राइंगल्स ही बचता है। फाइन, ट्राइंगल्स में BPT, तो BPT तुम लगाना सोच सकते थे,
क्योंकि ये और ये पैरेलल हो रहा था, बट ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये करते थे भी, तो ये तो अपने को काम का ही नहीं है, तो वैसे बीपीटी लग नहीं रहा है। सर चलो फिर ये और ये पैरेलल मान लेते हैं, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन यहाँ पे फिर से ये आ गया। उसके बाद में अगर आप लोग 2 बार बीपीटी लगाते तो आपको ये क्लिक जरूर हो जाता था कि सर ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, बीपीटी के थ्रू करके दिखा रहा हूँ। ए एफ बाई एफ बी, मेरे को एक्चुअली में क्लिक नहीं हुआ था, मेरे को अब भी हुआ है, इज इक्वल टू ए डी बाई डी ई। अब मैंने ये और ये पैरेलल है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी जी बाई जी ई, ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ए डी बाई डी ई। इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो रहा है वो क्वेश्चन सॉल्व, यानी रादर मुझे लगता है वही एग्जैक्ट इक्वेशन जैसे कुछ बन रहा है, इससे भी सॉल्व हो जा रहा है। नहीं सर बीपीटी से नहीं दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट तो थी नहीं सिमिलैरिटी, तो सिमिलर किसको करेंगे? अबे यार मैंने कौन से किया था, डी जी ई और ए बी ई, ठीक है, मैंने आई थिंक ये और ये किया था क्या मैंने? हाँ, तुम चाहो तो रादर सिंपलर बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम पूरे ट्राइंगल को ये ट्राइंगल को कर लो। देखो तुमने इसको x माना है, ये x है, तो ये कितना हो रहा है मेरा 8 माइनस एक्स। अब देखो तुम्हारा ए बी ई सिमिलर टू डी जी ई हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए बी बाय डी जी कितना है बेटा x इज इक्वल्स टू बी ई बाय जी ई। भाई ये ज़्यादा इजी हो गया, क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रहा है, फट से सॉल्व हो जाएगा। सर वो नहीं तो ये छोटा और ये बड़ा ले लो। अबे उसके सिवाय कुछ और बचा ही नहीं ट्रायंगल चैप्टर में, वो एरियाज वाला जो पार्ट था, पाइथागोरस वाला जो पार्ट था, कट गया है वो तुम लोगों को। यार ये क्लिक होना चाहिए था, मैं बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री वाला एक बार आई कैन अंडरस्टैंड, ये क्लिक होना चाहिए था। ये देखो ये किया हुआ है, ये एनसीईआरटी है, ये सेकेंड सब पार्ट डिफिकल्ट है, क्लिक नहीं होता, 12 घंटे लगते एक दिन में अपने को कई बार, कॉमन मिस्टेक है। 26 होना चाहिए था, 27 सैम्पल पेपर का है, तुम्हारे ट्यूशन के टेस्ट में आया हुआ है, तुम्हारे साथ डिस्कस किया हुआ है पेपर का ये एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। 28 आना चाहिए था, 28 के दोनों, पहला नहीं आ रहा सेकंड आना चाहिए था। 29 चलो ठीक है मान लिया, ये एनसीईआरटी का है, बट वो करने की जगह नीचे वाला करना चाहिए था। ये 1 मार्क दिया, फालतू का क्वेश्चन था, आई कैन अंडरस्टैंड। ये पूरे आने चाहिए थे, ये 33rd क्वेश्चन बेटा 1.5 मिनट का क्वेश्चन है, आना चाहिए था। 34th क्वेश्चन किया हुआ है, चलो ठीक है। अब ये 34th का सेकंड सब पार्ट में 50% करना भूल गया, ठीक है। 35th क्वेश्चन क्लास में ऐसा वाला कराया, मीन में भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन के समय पे। 36 तो तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जैसा ही है। 37th क्वेश्चन अब एक्चुअल में क्या है ना, इसमें प्रॉब्लम बताता हूँ, वो 4 बार जब पेज पलटाना पड़ता है ना, दिमाग का दही होता है इसमें, क्योंकि क्या कोऑर्डिनेट से 4 बार पलटा रहे हो। ऐसे समय पे ना आंसर शीट में ABCD का कोऑर्डिनेट, PQR से कोऑर्डिनेट लिख लेना। 10 बार पेज पलटा के ढूंढने में बहुत शॉर्ट होता है दिमाग। और उसमें क्या होता है ना, वो ग्रुप बी है एक जगह पे लिखा हुआ, कहाँ पे, वो ग्रुप बी की बात कर रहे हैं अपन, कोऑर्डिनेट भी देखना शुरू कर देते हैं। कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तुमको जब ये ऊपर नीचे में वो करना पड़ता है, उसमें मेरा दिमाग शॉर्ट हो रहा था। तुमको तो पेज पलटाना पड़ रहा है, मैं तो बोर्ड्स भी दे नहीं रहा हूँ, तुम बोर्ड से हमें ऐसा होगा तो लिख लेना। ये तो भाई दिखने में पता नहीं क्या और निकला क्या, छोड़ो जान दो, समझ आएगा इसे क्या हुआ है। श्योर गाइस, पेपर जिन लोगों ने सॉल्व किया है 70 अबव ईजी पीजी था, मैं नहीं बोल रहा 80 और 80 था, 70 अबव ईजी पीजी था। और जो बचे हुए जो क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करते 74 तो ईजी ला सकते थे। MCQ एक भी डिफिकल्ट नहीं पूछा उसने, ठीक है। ये BPT वाला थोड़ा ट्रिकी पूछ लिया तुम्हारे लिए, बट ये चीज़ भी अपने कई बार की हुई है, तुमको बताया हुआ है। प्लीज़ ध्यान रखो इन चीज़ों को। वो याद है तुमको लैम्प वाले क्वेश्चन के समय पे वो लड़की चल रही है, उस समय बताया था BPT नहीं लगता है। नेवर माइंड, कल बेटा वो कौन सी स्कूल है तेरी बच्चा, प्रेरणा इंटरनेशनल का पेपर डिस्कस होगा। हम प्रिटी श्योर पेपर बहुत सिंपल है उनका पेपर की क्वालिटी बहुत सिंपल आती है। वो पता नहीं मुझे, उनका पेपर की क्वालिटी बहुत सिंपल आती है। BVM वाले मेक श्योर आप लोग करके आ रहे हो, सेंटर पॉइंट वाले मेक श्योर आप लोग करके आ रहे हो, नॉन BVM नॉन सेंटर पॉइंट वाले मेक श्योर आप भी करके आ रहे हो। कल वो डिस्कस होगा, परसों से वापस छुट्टियाँ रहेगी। इसके सिवाय BVM वाले जो अच्छे जिन्होंने कोई और पेपर किया है, कुछ और डाउट है, कुछ और करना है, मैं सुबह 8 बजे उठ जाऊँगा, 8 बजे से बैठ सकते हैं मेरे पास, ठीक है। चलिए बाय गाइस।